नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही है। यदि आप क्लास 7th में हैं, 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, यदि आप किसी भी क्लास में हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वर्ड नहीं आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंस सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने बहुत बेहतर तरीके से जैसे इसको समझाया है, इसका परिचय जो है सो हमने दिया है कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल का 2 विधि मैंने बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। और इस पार्ट में जो है सो हम 31 से प्रश्नों को जो है सो हल करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने 30 तक के प्रश्नों को हल कर दिया था। तो 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो 31 नंबर जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि रूट अंडर 0.4 का मान होगा। मतलब 0.4 का जैसे वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, 0.4 का जैसे वर्गमूल क्या होगा, यहाँ जैसे हम निकालते हैं। देखिए आप लोग कैसे निकाला जाता है। 31 नंबर प्रश्न है 0.4, इसका जैसे वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, तो इधर आप जो है सो जितना मन उतना जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो लगा के इसको जोड़ा लगा दे, तो यहाँ जीरो है तो जीरो से जो है सो लगाएंगे, तो ये जो है सो कर जाएगा। जीरो जीरो को जो है सो जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 4 जीरो उतारेंगे तो 6 से लगाएंगे, तो हो जाएगा 6 छाए 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 छाए 36 हो जाएगा। यहाँ 6 देंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो 40 में से 36 अगर घटाते हैं तो 4 आता है। ठीक है, और इधर जो है सो जीरो आ जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो उतारेंगे, 2 जीरो उतारने के बाद जो है सो यहाँ 3 से लगाएंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 इकाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है सो आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ 3 से लगाएं तो यहाँ 3 देंगे। ठीक है, तो इसको घटाना चाहते हैं तो घटा दीजिए, नहीं घटाना चाहते तो नहीं घटाइए। दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकाल दिए ना, तो निकाल करके इसको जैसे छोड़ देंगे। तो यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ये कट गया। और इसको जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि 0.4 का जो है वर्गमूल कितना आया है, 0.63। ये जैसे इसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 0.63 जो है सो दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि 13,225 का पावर 1/2 का मान होगा। मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इस टाइप से अगर दिया रहेगा तो आप इसका जैसे वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 1/2 अगर मान दिया रहेगा तो। ठीक है, तो 13,225 का जैसे वर्गमूल कितना होता है देखते हैं। ये 32 नंबर प्रश्न है, 13,225 इसका निकालेंगे। ये 2 अंक और ये 2 अंक, ये अकेले है तो इसको अकेले में जो है सो भाग लगाएंगे, तो 1 इकाई जो है सो 1 हो जाएगा। ये कट गया तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ 3 2 उतारेंगे तो यहाँ 1 से लगाएंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 21 इकाई 21 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 11 होगा। उसके बाद 2 5 उतारेंगे तो यहाँ 1 से लगाएंगे तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। और ये यहाँ 2 का 2 ये रहेगा। ठीक है, 1 1 2 और 2 का जो है सो 2 हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा, 5 का 20, 2 22 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। उसके बाद 5 दूनी 10 1 11, ये कट गया पूरी तरह से। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 115। तो यहाँ जो है सो लिख लेंगे वर्गमूल। ठीक है, आप जितना शॉर्ट इसको बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ हम देखिए 5 दिए हैं ना, तो आप इसको जो है सो ट्राई कीजिएगा, 3 दे करके, 4 दे करके, 5 दे करके। उसके बाद जो है सो आपको सही में आंसर जो है सो इसका सटीक कितना होना चाहिए, कितना से लगाना चाहिए, वो आपको जो है सो मिल जाएगा। अब इसको हमने पिछले पार्ट में बेहतर तरीके से बताया है। आप उस पार्ट को नहीं देखें तो प्लीज़ उस पार्ट को जो है सो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रूट अंडर 44 गुने 55/20 का मान बताएं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको देखिए बनाते हैं। 33 नंबर प्रश्न को रूट अंडर, ठीक है, तो रूट अंडर कर देंगे
44 गुने 55 बट्टा 20। इसको काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो इसको अगर 4 से काटते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा √11 गुने 11। 2 11 में से एगो 11 निकाल लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 11। तो इसका मान 11 निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि √5.1/16 का मान होगा। ठीक है, यही हम बना देते हैं 34वें प्रश्न का। कह रहा है कि √5.1/16, तो 16 पंचे 80 1 81, 81/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 81 का जो है सो वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा, और 16 का कितना होगा, 4। तो इसका 9/4 जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस टाइप से इसका आंसर इधर देख सकते हैं। 9/4 जो है सो इसका आंसर जो है सो निकला है। उसके बाद जो है सो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि √289, √140, माइनस √225, इसका मान जो है सो कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर कह रहा है √289, 289 प्लस √144, 144 माइनस √225। तो 289 का कितना होगा, तो वर्गमूल इसका होगा 17। अगर आपको याद नहीं है, पहले तो आप इसको याद कर लीजिएगा 50 तक वर्ग। इसको जो है सो भाग 1 में जो है सो परिचय भाग 1 में जो है सो हम बताए हैं 50 तक, आप उसको याद कर लीजिएगा लिख करके। 144 का जो है सो वर्गमूल कितना होगा, 12, और 225 का कितना होगा, 15। तो ये दोनों प्लस में हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9 हो जाएगा, मतलब 29 हो जाएगा। 29 में से 15 घटाएंगे तो 29 में से अगर 15 हम घटाते हैं तो इसका आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका मान जो है सो 14 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 14 जो है सो दिया गया है। उसके बाद जो है सो अगला प्रश्न 36 में कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 480 से गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा ना तो इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड निकालने के बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। ये 36 नंबर प्रश्न है और क्वेश्चन में कह रहा है 480 को कौन सी संख्या से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाले थे, गुणनखंड निकालेंगे, भाज्य गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से लगाएंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 60 दूनी 120 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 30, उसके बाद जैसे 2 से लगाएंगे 15, उसके बाद 3 से लगाएंगे 5, 3 पंचे 15, उसके बाद 5 इकाई 5। ठीक है, इसका जितना भी आया है उसको हम लिख लेंगे, इधर लिख लेते हैं। तो 480 का जो है सो आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 है, 2 4 1 5, तो 2 4 1 5, और उसके बाद 3 है और 5 है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं क्लियरली। इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, इस तीनों का जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तीनों से गुना करने पर, ठीक है, इस तीनों से जैसे गुना करने पर तो 2 गुने 3 गुने 5, इस सब से अगर गुना करेंगे जो एक्स्ट्रा आएगा ना उसी से जैसे गुना करना है हमको। तो इस ये एक्स्ट्रा है, इसी से गुना करेंगे। तो 2 3 6 6 पंचे 30, 30 से गुना करने पर तो इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, 30 से गुना अगर करेंगे ना 480 को, तो जो संख्या आएगा ना वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 30। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा छोटा पूर्णांक है जिसे 72 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, 72 को किससे गुना करने पर, ये 37 नंबर प्रश्न है। कह रहा है 72 को किससे गुना करेंगे तो जो संख्या का गुणनफल वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 2 से निकालेंगे 36 होगा, फिर 2 से निकालेंगे 18 होगा, फिर 2 से निकालेंगे 9 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9 होगा, फिर 3 निकाय 3 होगा। ठीक है, उसके बाद जो है 72 का अगर करेंगे हम तो 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 3 गुने 3, तो इसका जोड़ा लग गया, फिर इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा। तो 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। आप इस टाइप से जैसे इसको देख सकते हैं, यहाँ 2 आंसर दिया गया है।
उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्याएं ज्ञात करें जिसे इतना इतना में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इतना में जोड़ने पर जो है सो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसको किस टाइप से बनाइएगा, तो इसका वर्गमूल जो है सो निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो 12,298 यहाँ लिखेंगे 38 नंबर प्रश्न। 12,000 यहीं ले लेते हैं, 12,298, ठीक है, 12,298। तो इसको इस टाइप से लकीर खींचेंगे और यहाँ जोड़ा लगा लेंगे, 2 अंक 2 अंक, ये अकेले बच गया। तो इसको अकेले से जैसे भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ 1 से लगाएंगे तो जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और यहाँ जो है सो 21 होगा। तो ये यहाँ 1 बच जाएगा। उसके बाद जो है सो यहाँ 9 8 उतारेंगे, उसके बाद जो है सो लगाएंगे तो किससे लगाएंगे, तो इतना जो है सो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा लगाना है तो इसको 1 से लगाएंगे। जब जोड़ने के लिए कहेगा ना तो इससे यहाँ जितना आएगा ना लास्ट में उससे ज़्यादा लगाना है। अगर घटाने के लिए कहेगा तो इससे कम लगाएंगे। तो 0 से लगा लेते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे, ये जोड़ने के लिए कह रहा है तो इसको ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। तो 1 यहाँ दिए हैं तो पहले 1 लगाएं, फिर 1 लगाए हैं और फिर 1 से लगाए हैं। तो 221 को 1 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 221। इसको घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 3। और ये जो है सो कितना हो जाएगा, 1। तो 11 में से जो है सो 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। और 1 में से 1 घटाएंगे 23। यहाँ लिखेंगे आप 23 जोड़ने पर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 23। 23 जोड़ने पर, 23 जोड़ने पर, ठीक है। इसका 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। इसका जो है सो 23 आंसर दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर का कार्य है। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 21 51 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग संख्या बन सकता है। तो इसका जो है सो वर्गमूल निकालेंगे और इसमें जो है सो कम से लगाएंगे, ठीक है। 21 51 है, ठीक है। ये प्रश्न है 39 नंबर। तो 21 51 है, 21 51। इसका जो है सो वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, 2 अंक 2 अंक। तो 5 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चौका 16 लगाएंगे, 4 से लगाएंगे। ये 39 इधर अलग है, इसको 4 से लगा रहे हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। 4 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद जो है सो 5 1 है तो यहाँ 5 1 उतारेंगे। उसके बाद जो है सो यहाँ 5 से अगर लगाते हैं, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से लगाते हैं तो 8 6 48 हो जाएगा। तो 6 से जो है सो इसको 8 6 48, 6 6 6, तो 8 से जो है सो लगा लेते हैं, अति 6 से लगा लेते हैं। तो 6 से अगर लगाएंगे, यहाँ 6 है, ये दोबारा लिखने के लिए सॉरी। तो यहाँ 6 से अगर लगाएंगे तो कितना होता है देखते हैं। 6 6 36 के 6 हासिल जो है सो 3 हो जाएगा। 8 6 48, 3 51। यहाँ 51 जो है सो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ 6 से लगाए हैं तो इसको घटाएंगे। 11 में से 8 घटाएंगे, 11 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। और 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। और ये 5 का 5 कट गया। तो 35 घटाने पर, ठीक है, 35 घटाने पर, 35 घटाने पर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ देख सकते हैं, 35 आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 29 से 40 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब गुना करने के लिए कहेगा, भाग करने के लिए कहेगा तो अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। तो 29 40, ठीक है। ये 40 नंबर प्रश्न है, 29 40, ठीक है। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, देखते हैं कितना होता है। 2 1 2, 2 चौका जो है 8 हो जाएगा। 2 7 14, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10। फिर इसको जो है सो 7 3 10, 10 में 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 चौका 12, 3 5 15। फिर जो है सो इसको 3 से लगाएंगे, 4 2 8 8, 4 2 6 6 5 11। ये जो है सो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 5 15। तो 5 से लगाएंगे, 5 चौका 20 और 5 9 45। उसके बाद जो है सो 7 से लगाएंगे, 7 7 49, 7 1 7 हो जाएगा।
तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो है सो कितना निकला है 29 का। तो 29 का जो है सो अभाज्य गुणनखंड निकला है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7। इसमें भी एक्स्ट्रा ही आंसर होगा। तो इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, इस दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा 3 गुने 5। तो 5 या 15, 15 से भाग देने पर 15 से जो है सो भाग देने पर 15 से भाग देने पर इसका आंसर जो है सो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 से जो है सो भाग देने पर। अब इसका देख सकते हैं जो है सो 15 आंसर जो है सो दिया गया है। आज जो है सो आज की वीडियो में यहीं तक बनाते हैं, फिर जो बच गया है अगले वीडियो में जो है सो बनाएंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए जो है सो थैंक यू। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।